कहते हैं 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। दुल्हन को सजाने के लिए जितना मर्जी श्रृंगार कर दो, फिर भी कहते हैं थोड़ी कमी रह गई, थोड़े से और इसमें मोती और डल जाते। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल बहुत है अर्थी को सजाने के लिए। अर्थी जा रही हो ना, एक फूल ऊपर रखा हो, वही उसके लिए काफी। उसके लिए फिर कहते हैं 1000 खुशियां कम है एक खुशी मनाने के लिए। इतनी शादी होती है, भी अंबानी परिवार शादी हुई, 5000 करोड़ लगा दिए। अब भी कहते हैं 2-3 हजार करोड़ और लग जाते तो मैं लगा सकता था, मुझे दिखता कहां लगाऊं। कहते हैं 1000 खुशियां कम है एक खुशी मनाने के लिए। एक गम बहुत है, एक झूठ बहुत है, एक फरेब बहुत है जिंदगी भर उड़ाने के लिए। जिंदगी के अंदर यदि लंबी रेस चलनी है तो सच का साथ लेके चले, क्योंकि झूठ होंगे फिर कोई फरेब करेंगे वो कहीं ना कहीं फंसेंगे। उसके बाद सबसे पहले तो इंसान अपने खुद की नजर से गिरता है, उसके बाद जिससे झूठ बोला उसकी नजर से गिरता है, फिर परमात्मा की नजर से गिरता है। सच की कीमत क्या है? 2 शब्दों में। पहला एक शब्द तो चंडीगढ़ के अंदर एक केस चल रहा था हाई कोर्ट में। केस आया था उस दिन किसी व्यक्ति का, जज साहब ने इतनी बात कही, गीता पे हाथ रख के कहो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उस व्यक्ति ने गीता पे हाथ रखा, जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। उसको टोका गया वहां पर, बोले क्या बोल रहा है, सच बोलना है। फिर बोला जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब ने 2 बार उसको धमकाया, बोला क्या बोल रहा है। बोला माई बाप गीता पे हाथ रख के कैसे कह दूं मैं कि सच बोल रहा हूं। गुनाह मुझसे हुआ है, मुझको वकील पट्टी बढ़ा के लाए, तू ऐसे बोल दिया, तेरे को बचा लाऊंगा मैं। ठीक है बोल दूंगा। अब आपने मेरा एक हमारे सनातन धर्म के अंदर ग्रंथ जो हमारे लिए पूजनीय है, सब चीजें, अब उसके हाथ रख के कैसे कह दूं मैं कि सच बोल रहा हूं। मैंने बोलना हुआ है जो मुझे वकील पढ़ा के लाया है, इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा। जज साहब ने अगली बात नहीं पूछी तो फैसला कर दिया। उस समय फैसला क्या लिखा, ये व्यक्ति इसने जो भी गुनाह किया है अनजाने में हुआ, इससे जान के इसे कुछ नहीं किया ऐसा, कि मन का सच्चा है। या जो बोल रहा है मैं इसकी बात को देख के इसको बरी करता हूं कि उसने कोई जान की गुनाह नहीं किया। इसके लिए सिर्फ सच बोलना देख लो। इसके लिए सच बोलने की कीमत। एक बार एक चोर, चोरी करना नियम था उसका, कहता है जब कोई व्यक्ति अपना काम करते करते बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को अपना ही ट्रेड देता ना, सुनार कहेगा बैठ जा दुकान पे, लोहार कहेगा बैठता दुकान पे, जो वाला कहेगा बन जा किसी कंपनी में सर्वेंट नौकरी कर ले। अब चोर का बेटा तो अपने बेटे को चोरी सिखाएगा। बच्चे को सारी ट्रेनिंग दे दी, सारा कुछ सिखा दिया। आज बच्चे की ड्यूटी का पहला दिन था, पाठ पढ़ाया जा रहा है, बेटा आज तेरी ड्यूटी का पहला दिन है, आज तेरी जॉब का पहला दिन है, कुछ सुन ले पहले जाते हो एक बार। चोरी कर जितनी मर्जी कर, छोटी कर बड़ी कर, जो भी कर, राह चलते यदि कोई तेरे को संत पीर फकीर गुरु मिल जाए ना, उनकी बात मत सुनिए। तो इतना ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, ये बहुत फरेबी होते हैं, ये हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। तेरा चाचा एक बार ऐसे ही एक गुरु शरण में चला गया था, आज तक लौट के नहीं आया, उनकी शरण में रह गया वो। इसलिए अपने काम पे ध्यान देना। तूने किसी संत पंत पीर फकीर कहीं कोई बात चल रही हो, कान में उंगली डाल देना, सुनना मत, ठीक है। बाप चोरियां करता, जाके शाम को कहीं लोहा उठा लाया, कहीं लंगर उठाया, कहीं लकड़ी उठा लाया, 200-400 दिहाड़ी बन के घर चल रहा था। बेटा कहते कंप्यूटर युग है आजकल, कहते चोरी करूं बड़ी करूं, छोटी चोरी से क्या करना। पहला चोरी टारगेट बनाया राजा के घर चोरी करने का। आज राजमहल जाऊंगा, वहां चोरी करके आऊंगा। घर से चल दिया चोरी करने के लिए। रात चलते हुए एक जगह देखा सत्संग हो रहा था, भागवत कथा चल रही थी।
संत महात्मा कथा सुना रहे थे। ठीक है, उच्चारण चल रहे हैं, जैसे देखा सामने कुछ संत चल रहे हैं, इतने वहां से प्रवचन में दो शब्द आए, इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और किसी का नमक खाए तो नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। दो शब्द कान में पड़ते, बोला अरे अरे बापू ने कही थी, संत की बात नहीं सुननी, वही कानों में उंगली दे दी। कान में उंगली देखे भाई ठीक है, दो शब्द तो कान में आ ही चुके थे। चलते चलते वहां से देखता हुआ जगह पार कर ली, निकल गया वहां से, जा पहुंचा राजमहल। कहते कुछ भी दूध में भी अगर आप नींबू डालोगे, नमक डालो, फट जाएगा ना। और दिमाग के अंदर तो दो कीड़े घुस गए, सत्य बोलना और किसी का नमक खा के नमक हरामी नहीं करना। ठीक है भाई, अब आए तो जो उसका असर तो होना ही होना है। गोली चली है तो सामने अगर लगेगी तो कुछ तो असर दिखाएगी वो तो। उसको जो गोली लगी दिमाग में, जैसे ही गेट पे पहुंचा, सामने दरबान खड़े थे। कौन है भाई? जैसे जा रहे बस्ती के अंदर। एक चीज बताऊं आपको, सच्चा इंसान कभी किसी डरेगा नहीं, निडर होगा, परवाह नहीं से किसी चीज के लिए भी। क्यों? झूठ बोलने के लिए तो 50 झूठ बोलने पड़े, सच बोलने के लिए 1 2 2 4। किसी पूछ लो, आधी रात पूछो 2 2 4। एक बार कह दिया 2 2 6 या 2 2 7, तो पता नहीं कितने 9 कहते, 11 कहते, 13 कहते, कितने कहते। इसलिए सच एक बार 2 2 4 बार सच ही है वो तो। दरबार खड़े थे, कहां जा रहा है? दिमाग में कीड़ा था सच बोलने का। बोला चोरी करने जा रहा हूं। इतना सुनते कहते क्या बात है? बोला हाँ चोरी करने जा रहा हूं। उन्होंने सोचा मजाक कर रहा है कोई। उसने उस हाथ को वहां से आगे करी और आगे सरका दिया। थोड़ा आगे चला, क्योंकि राजमहल में जाते ना कई लेयर होती है सिक्योरिटी की। आगे दूसरी लेयर, आगे खड़े। बोले अरे कौन है भाई, कहां से आ रहा है, कहां कौन है? बोला रामू चोर का बेटा शामू। यहां क्या कर रहा है? बोला चोरी करने आया हूं। और सच की कीमत, मन में डर नहीं है, कुछ नहीं है, चेहरा बोल रहा है कोई ना कुछ। उसने भी उसको आगे सरका दिया, आगे कर दिया उसको। आगे पहुंचा तीसरी लेयर ने, फिर पूछा यही कहानी। चलता जा रहा है आगे, रसोई घर के आगे से निकल रहा है। रसोई खड़ा है, व्यक्ति पहली बार देखा है, बेटा हूं, चोरी करने आया हूं। सच की कीमत है, चेहरा बोल रहा है, बाकी सच है, ठीक है जो भी है। उसने आई गई करी। देखो सच बोला 10 जगह, किसी ने धोखा। झूठ कहता ना मैं ऐसे यार वैसे यार, इधर एंट्री करो, पर 100 बातें होती, लेकिन उसको भी मजाक कर रहा होगा, कोई होगा जो जानकार होगा। और जा पहुंचा राजमहल के जो खजाने कक्ष में। जो कुछ दिखा सामने से बेचना शुरू किया। पैसा, हीरे ज्वारा, सोना चांदी जो भी था बोरी भर लिया और लेके कंधे रख के चल दिया। अब वो रसोईया वहां से निकल रहा है, अंदर से खुशबू आ रही है, कुछ बना के निकला। पकवान तो देखो ना, महल है, 56 भोग रोज बनते हैं वहां तो। आज कौन सा भोग बना, कौन सी खुशबू आई, हाँ कुछ अच्छा बना हुआ है। अंदर रसोई भी देखता, कुछ खा लेते चल के, भूख भी लग रही है। रसोई के अंदर चला गया, जाके देखा बालूशाही बनी हुई थी, मजा आ गया। और कुछ थे खा लिए। इतने साइड में रखी थी थोड़ी भुजिया, भुजिया प्लेट में भुजिया उठा के मुंह में डाल ली। जैसे नमकीन खाई, भुजिया खाई, एकदम दिमाग, अरे इसमें तो नमक है। देखो सच का असर वहां यहां तक ले आया, चोरी करवा दी। अब नमक का असर देख लो इसकी, कि दिमाग कीड़ा था कि किसी का नमक खा के नमक हरामी नहीं करनी। जैसे नमकीन खाई, दिमाग के अंदर झटका लगा, ये तो नमक आ गया इसके अंदर तो। अब तो मैंने राजा का नमक खा लिया, अब चोरी नहीं करनी। यहां पर बोरी वहीं छोड़ दी रसोई में ही और चल दिया। निकलते ही रसोईया, हमें क्या हुआ, तू कहा? बोले चोरी करना है तो कर ली थी, लेकिन मन नहीं है, वापस जा रहा हूं। आगे दूसरे पूछा, खटका लगा। बोले इधर कहां है चोरी का सामान? क्या? बोले ये रखा। दिखा दी रसोई में, ये बोरी रखी, सारा देखा वाकई उसमें सब कुछ गदमद, सोना है, चांदी है, हीरे ज्वारत, पैसा जो भी उसमें डाल रखा सारा। उसी समय वजीर को बुलाया गया। वजीर ने देखा, वो राजा के पास पेश कर दिया उसको जाके। राजन, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया, बच्चा आया और चोरी करके जा रहा था, वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। बुलाया गया। हाँ भाई कौन है? रामू चोर का बेटा शामू। यहां किस लिए आया? बोले चोरी करने आया। बोले तेरे रोका नहीं किसी ने?
नहीं, सबको बता के आया हूं मैं। गेट बॉस से पूछा था संतरी ने कहां जा रहे हो, चोरी कर रहे। अंतरी ने कहा, उसने कहा, जिससे वो सबको मैं बोला कैसा आदमी है ये तो। बोले चोरी कर ली। बोले हाँ। जब कर ली ले क्यों नहीं गया तो? माई बाप क्या करता, रसोई से आगे से निकल रहा था, खुशबू बहुत अच्छी आई थी, मन करा कुछ खाने को, खाते खाते नमकीन साथ खा ली। मेरे गुरुवर ने कहा है, देखो ना अपने आप संतों पे गुरु अपने आप हो गए, जहां जिसने जो राह दिखाई वो गुरु है। आप चलते जा रहे रास्ते में कोई चौक पे आ गए, पूछ रहे हो वो आए वृद्धाश्रम जाना कहाँ है, बोला भाई सीधे चले जाओ, पुल के नीचे चले जाना, अंदर मिल जाएगा इस तरह। वो भी गुरु है, राह दिखाई है। मेरे गुरुवर ने कहा है कभी झूठ मत बोलना, सच का साथ रखना, किसी नमक खा, किसी नमक हरामी मत करना बस। इसलिए मैंने जैसे नमकीन खाई मेरा मन एकदम विचलित हो गया। नहीं, राजा का नमक खा लिया मैंने, यहां चोरी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। राजा का दिल जीत लिया उस दिन। राजा निसंतान था, जो कितने समय से परेशान बैठा था कि मेरा उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा, किसको मैं डिक्लेयर करूं, किसको करूं, क्योंकि उस बंदे के अंदर वो क्वालिटी तो होनी चाहिए। इसको देखते मन कहा इससे अच्छा बच्चा नहीं मिल सकता मुझे कोई। शायद मेरा अपना बच्चा भी होता तो शायद ये राह पे चले ना चले, पता नहीं इस चीज के लिए। मुझे कहा बात सुन, तूने जो 2 शब्द कहे उस पर अमल भी किया। ये कितने तेरे को दरबारी मिले, कितने तूने किसी बिना डरे साहब चोरी करने जा रहा हूं, मन तो साफ है ना, और नमक खा के नमक हराम भी नहीं कर रही। इसका मतलब ये व्यक्ति किसी छल नहीं कर सकता, किसी मदद कर सकता, किसी छीन के नहीं खा सकता। बोला एक काम कर, मेरा बेटा बनेगा। इतना सुनते ही होश ही नहीं अगले को। बोला बैठ, बिठा लिया उसको, रात भर वहीं बड़े प्यार से उसको जो समझा सकता है अपनी तरफ से, क्योंकि मैं राजा हूं यहाँ का, राजा काम है प्रजा की सेवा करना। मेरा बेटा है नहीं, उत्तराधिकारी मेरे को ढंग का दिखा नहीं, किसी को बिना दूं वो पब्लिक का अत्याचार करेगा, कुछ करेगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर जो 2 गुण है ना, 2 गुणों के अंदर, राजा के अंदर ये 2 गुण जिसके अंदर आ गए, जिस व्यक्ति के अंदर आ गए, सच का साथ देना है तो किसी के साथ फ्रेम नहीं करना, वो इंसान किसी दगा नहीं कर सकता। बात रात को बैठ के जम गई। राजा ने सुबह डिक्लेयर कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया गया शामू, कल इसका राजाभिषेक करना है। मैं बूढ़ा हो गया, कब तक चलूंगा, मुझे चिंता थी, मैं इसका राजाभिषेक करने चला हूं। उधर बेटा घर नहीं पहुंचा रात को, रामू के होने चिंता। पहला दिन पहली चोरी करने गया, लगता कहीं फंस गया, कह रहा था राजा चोरी करने जा रहा हूं, वहां जाके लगता चोरी करता पकड़ा गया, ना जाने क्या हाल होगा उसका। अब वो सुबह से लेकर रात तो बीत गई, सुबह जाके चक्कर काटता रहा, कहीं नहीं दिखा, थाने गया, दूसरे थाने गया, भाई कोई चोर पकड़ा है रात को आपने कोई? भाई गए तो ठीक है, जो उसको दे जाके छुड़वा के ले आओ, कुछ करो इसके लिए। जब शाम तक सारे उसने चक्कर काट लिए, रात को परेशान होके आ गया घर, फिर परेशान, सारी रात बड़ी मुश्किल भी थी। अगले सुबह फिर सोचा क्यों ना मैं जाके राजा से बात करूं। कहते हैं जब पुलिस वाले काम नहीं करते क्या कहते हैं हम, चले एमएलए साहब चले, एमपी साहब पर चले, सीएम विंडो पे चलते हैं, ऐसे कहते हैं ना। उन्हें सीधे राजा के पास ही चलते ना। सुबह जैसे राजा की तरफ चले, देखा इतनी पब्लिक जा रही है राजमहल की तरफ। वहां जाके देखा तो मेला लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, पब्लिक झूम रही थी। राजा अनाउंस कर रहे थे आज मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। उसकी निगाह पड़ी सामने कुर्सी पर, तो उसी का बेटा बैठा हुआ है, जिसको रात गलियों में ढूंढता रहा है, थानों चौकियों में ढूंढता रहा है, नहीं मिला, आज ये देखो राजा कुर्सी बैठा है। राजा अभिषेक हो गया, राजा जैसे राजा बन गया। फिर जाके पहुंचा, राजा कहते राजन ये क्या हुआ, ये तो चोर है। बोला चोर जरूर, चोर का बेटा जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो गुण है वो राजाओं वाले हैं, इसलिए मेरा बेटा है नहीं, मैंने इसको राजा का ओहदा देके इसको राज सिंहासन में बिठा दिया। अब देखो सच बोलने की हिम्मत कितनी आ गई इसके लिए। झूठ बोल के कहीं पकड़ा जाता, कुटता पिटता क्या होता, इसके लिए कितनी चोरी कर लाता, 200 400 1000 10,000 कितने दिन चलती, लेकिन सच बोल के पूरा राजा का मालिक, राज्य का मालिक ही बन गया इसके लिए। तो जीवन के अंदर यदि कई बार हमें कहीं भी सलाह भी मिल जाती है, जैसे गलत काम हुआ, जैसे बात आई थी वकील साहब की,
वो तो कहते ठीक है, अपने अंदर एक आत्मा को आवाज देते कहते ना, बोलूंगा तो सच है, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जिंदगी के अंदर सच का साथ लेके चलना। क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, कथा पे गया था, वहां बार बार यही बात कहे जा रहे हैं, गुरु जी हमेशा सच का साथ दो, सच का साथ दो, सच। अब गुरु जी ये बात तो मैंने दूसरी क्लास में पढ़ी थी, जो आज यहां तो मैं सोचो कोई अच्छी चीज मिलेगी सुनने को, वही बात जो दूसरी क्लास से सुनता आ रहा हूं आज तक, बोला बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए दूसरी क्लास में जब तुम गए थे तो तुम्हारे टीचर, अध्यापक, गुरुवर तुम्हें समझा रहे थे कि हमेशा इंसान को सच का साथ देना चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आगे चल के जब तुम 20 साल के हुए, तुम्हें कॉलेज के अंदर वहां भी 2 पाठ पढ़ाए गए, सच के बारे में, झूठ के बारे में। आगे चल के तुम्हारी शादी हुई, पंडित जी ने बहुत समझाया, घर परिवार सच से चलता है, झूठ से नहीं चलता। जब 40 साल 50 साल बीत गए तुम्हारे, फिर कहीं सत्संग में गए, वहां फिर गुरुजन कह रहे हैं बचपन में तुम्हें पढ़ाया गया था, जवान में याद दिलाया गया था, बुढ़ापा है, अब भी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। इसके लिए कम से कम आज ही सच बोल के सीख लो। इसके लिए तो जीवन के अंदर ये 2 चीज अपना लेना, कभी जिंदगी में किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ठीक है, एक बार कभी जरूर हो सकता है सच को थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन ऊंचाई छूने के लिए एक सच का बूटाई काफी है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर नए रूप में। बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मो वाला। बाबा तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मो वाला। बाबा तेरे दर का जो है भिखारी, बाबा तेरे दर जो है भिखारी, मिटे मन की सारी आशा तृष्णा, मिटे मन की सारी। मन मंदिर में करो जियारा, अमृत पिए कोई कर